心动的丛林，月光照亮你眼睛，不再选择去逃避，本来感情就不公平，只能证明我对你很用心，期待着你的回应，我们约定去山顶看星星，踏入心动的丛林，月光照亮你眼睛，不再选择去逃避，本来感情就不公平，只能证明我对你很用心。इसे तो बुखार है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तुम आखिर इसके साथ यहीं पे क्यों नहीं रह जाते? आखिर क्यों मैं इसे बार बार मौके पे मौका देती जा रही हूँ? सियान, सियान, पहले खुद तो ठीक हो जाओ, फिर उसे भी याद कर लेना। वैसे भी वो इतना जरूरी भी नहीं। सियान, चलो ना शादी करते हैं। हाँ ठीक है। असली सियान कभी ये नहीं कह सकता। सियान, मुझे माफ करना, कितनी बुरी हो ना मैं। तुम मेरी साइड पर हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। तुम्हारा शुक्रिया। लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मेरे साथ थोड़ा टहलने चलोगी? अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो खरीद लो, मैं पे कर दूंगा। सियान, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? हमारी तो वेडिंग सेरेमनी 2 दिन बाद है। तुम लोगों की कब है? मुझे मुकम्मल बनाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं और सियान, हम दोनों बहुत ही खुश हैं। मेरी वजह से वो खास बन जाएगा। सियान, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमेशा खुश रहो। दोनों साथ में खुश रहना। यानी और मैं भी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मुबारक हो तुम दोनों को। यानी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था। उसने भी बहुत साल तन्हा बिताए, लेकिन एक दिन वो एक लड़की से मिला। उसकी कोई इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, मानो जैसे उसकी जिंदगी में कहीं से उजाला आ गया हो। उसने उसकी जिंदगी में रंग बिखेर दिए थे और उसे देखकर उसे लगा कि उसकी तन्हाइयां अब खत्म होने वाली हैं। मेरे दोस्त का प्यार बढ़ता ही चला गया, लेकिन जानते हो, वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो किसी और से करती थी। यानी मेरे दोस्त को हमेशा लगता था कि वो जिस चीज को चाहेगा वो उसे मिल जाएगी। मेरा दोस्त
उसके लिए जो भी करता वो लड़की उससे कभी खुश नहीं हो सकती थी। तो इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स दबा ली। वो उस लड़की के साथ रहने लगा, उसकी हर जरूरत पूरी करने लगा। पता है, मुझे अपने उस पागल दोस्त की बहुत याद आती है। वो उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ शॉपिंग करे, उसके साथ घूमे फिरे, उसके पास मौका कि वो उसे डेट कर सके। लेकिन वो लड़की उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाती। तो आखिरकार उसने सोचा कि उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी कोई चीज भी नहीं है, और अगर जिंदगी में उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हाजिर रहेगा। सुनो ये लड़की, सब मंथ हमेशा खुश रहना, अच्छा? अगर नहीं रहोगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। और सियान सिर्फ तुमसे प्यार करता है, उसे बस सियालू ने अपने वश में किया हुआ है। जिंदगी बस एक बार मौका देती है, तो उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। क्या दूल्हा और दुल्हन तैयार हैं? रस्म शुरू करने वाले हैं। सुनो ओए, हाँ बोलो। तुम्हें यकीन है इसका पछतावा नहीं होगा? क्या लगता है तुम्हें मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मुझे अफसोस है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम दोनों अपने काम से काम रखो और शैंगियों से कह देना कोई पैंतरा काम नहीं आएगा अब। सियान, चलो मेरे साथ। देखो लड़की, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन हो? जब यानयून और तुम आपस में लड़ रहे थे, हम तब मिले थे। तब उसने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं तकरीबन मरने ही वाली थी, तब तुमने मुझे अपनी अंदरूनी ताकत दे दी। और जब मैं मिठाई की दुकान पर काम करती थी, तुमने ये नई दान मुझे वापस कर दिया और मुझे अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया ताकि तुम मुझे किस कर सको। फिर मैं तुम्हारे घर आ गई, हमने लड़ाई की, एक दूसरे को डेट किया। मेरे मॉम डैड और गुलू के बाद तुम मेरी जिंदगी में सबसे करीबी पहले इंसान थे। मुझे तुमसे छुपने का कोई शौक नहीं। मैं तो बस तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारी शक्तियां वापस करना चाहती थी। तुम मेरी जिंदगी के पहले वो इंसान थे जिसने मुझसे प्यार किया, मेरी हिफाजत की। तुम्हारे साथ बिताया गया हर लम्हा मानो जन्नत में गुजर रहा हो जैसे। मुझे बहादुर बनना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करना है। एक बार में मुझे लगा था कि तुम्हारी खुशी इसी में है, लेकिन मैं भूल गई थी। जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते।
远在天边，又近在身旁。我们之间，无论距离多长，能温暖对方。你是从不会黯淡的月光，守护却不打扰内心最柔软的地方。那座殿堂，那片海洋。